छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन रोवर रेंजर जम्बूरी को लेकर सियासी और प्रशासनिक घमासान तेज हो चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सांसद और छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड्स परिषद के अध्यक्ष ब्रजमोहन अग्रवाल जम्बूरी को स्थगित करने की घोषणा कर चुके हैं, तो वहीं विभागीय अफसर इसे भ्रामक बता रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे बड़ा विवाद, अब क्या होने वाला है और किस प्रकार सियासी पारा चढ़ेगा, देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल बालोद में राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी की तैयारियां जोरों पर है। 9 से 13 जनवरी तक होने वाले इस आयोजन में देश भर से 5000 से ज्यादा रोवर रेंजर पहुंच चुके हैं, लेकिन आयोजन से ठीक पहले जम्बूरी विवादों में घिर गई है। छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड्स परिषद के अध्यक्ष और रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने परिषद की बैठक बुलाकर जम्बूरी को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। इसकी बकायदा विज्ञप्ति भी जारी की गई है। वहीं आरोप लगाया गया है कि आयोजन के टेंडर में भ्रष्टाचार हुआ है और स्काउट गाइड्स के संविधान के नियमों का उल्लंघन किया गया है। ब्रजमोहन अग्रवाल के अनुसार जम्बूरी का आयोजन नवा रायपुर में होना था। शिक्षा विभाग ने परिषद की सहमति के बिना स्थल बदल कर बालोद कर दिया। 10 करोड़ की स्वीकृत राशि सीधे डीईओ के खाते में ट्रांसफर की गई। हालांकि ब्रजमोहन अग्रवाल की घोषणा को विभागीय अफसरों ने सिरे से खारिज कर दिया है। स्काउट एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य के चीफ कमिश्नर ने साफ कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी देंगे। अब इस पूरे विवाद की शुरुआत कांग्रेस नेता सुबोध हरिद्वाल की शिकायत से हुई। उन्होंने ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कर टेंडर प्रक्रिया में गंभीर धांधली का आरोप लगाया। आरोप है कि टेंडर खुलने से पहले ही ठेकेदार को काम दे दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जम्बूरी को लेकर किया गया ट्वीट कुछ ही देर में डिलीट किया जाना भी सवालों के घेरे में है। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर फैसले कौन ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिना टेंडर के 15 करोड़ रुपए का काम कराया गया। जम्बूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सरकार, मंत्री और सांसद आपस में लड़ रहे हैं। बच्चों के कार्यक्रम में भी भ्रष्टाचार घुस गया। एक कार्यक्रम करना है, वो बच्चों का कार्यक्रम है, उसमें भी भ्रष्टाचार और उसमें भी राजनीति घुसी हुई है कि कौन उसका अध्यक्षता करेगा, कौन वो टेंडर जो हुआ है वो किसका आदमी है, क्या है, वो सारी बातें हो। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है। बालोद जिला कलेक्टर की भूमिका की जांच की मांग भी उठाई जा रही है। वहीं सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विवाद से इनकार कर दिया है। कहा कि किसी तरह की तकरार नहीं है। जम्बूरी की मेजबानी छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम अभी हुआ नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठता। जरूरत पड़ी तो जाँच कराई जाएगी। देखिए, कोई तकरार की स्थिति नहीं है। जम्बूरी कार्यक्रम जो है वो छत्तीसगढ़ को उसके मेजबानी करना है। वो हो सकता है कुछ तकनीकी कारणोंवश समय आगे पीछे हो रहा हो, अभी उसकी अधिकृत जानकारी मेरे पास भी नहीं है। क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं तो दोनों में कंट्रोवर्सी आ रहा है, लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं होगा। निश्चित रूप से ये दोनों ही बातें आगामी योजना का हिस्सा हो सकती हैं। बहरहाल राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन को लेकर असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। जम्बूरी होगी या नहीं, जांच होगी या नहीं, इन सवालों के जवाब अभी बाकी है। लेकिन इतना तय है कि इस विवाद ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को गरमा दिया है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार से उठी आग से प्रदेश के साथ ही साथ अन्य राज्यों और देश में भी किरकिरी हो रही है। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। दरअसल बालोद में राष्ट्रीय तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, टेंडर जारी किए जा चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, विशाल पंडाल लगाए गए हैं, साज सज्जा की गई है। उस आयोजन से पूर्व यानी कि शुरुआत होने से कुछ वक्त पहले ही अब लगातार संशय बने हुए हैं। कुछ लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई, ये बयान दिए गए कि इसे स्थगित किया जा चुका है, तो वहीं कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इस जानकारी से इनकार किया। तो लगातार छत्तीसगढ़ में विवाद की स्थिति बनी हुई है, जहाँ पर कुछ वरिष्ठ अधिकारी जहां इससे जानकारी का अभाव बता रहे हैं, तो वहीं पर कुछ लोगों ने जम्बूरी के स्थगित किए जाने की घोषणा की है। तो ये चिंता का विषय है, लगातार चर्चा का विषय है। इतना बड़ा आयोजन न सिर्फ देश के लिए बल्कि विदेशों से भी अतिथि इसमें शामिल होंगे। न सिर्फ नेशनल लेवल के बल्कि इंटरनेशनल लेवल के स्काउट्स और अन्य गणमान्य नागरिक भी इसमें शामिल होंगे। और इस बड़े आयोजन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को सौंपी गई थी, जिसके तहत तैयारियां की गईं, साज सज्जा की गई और आखिर में इस प्रकार के लगातार संशय बने हुए। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, जम्बूरी के लिए टेंडर जारी किए गए, साज सज्जा की गई, व्यवस्थाएं बनाई गई, तैयारियां सारी की गई
और जब जम्बूरी शुरू होने वाली है उससे पूर्व में इस प्रकार का संशय बना होना कि क्या जम्बूरी स्थगित की जा रही है, और कुछ अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के बयान सामने आना कि इस प्रकार की कोई जानकारी अब तक नहीं उन तक पहुंची, लगातार संशय बना हुआ है। इसे बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहली बार जिस तरह से मेजबानी करने का मौका मिला था 9 जनवरी से 13 जनवरी तक जो जम्बूरी का आयोजन यहाँ पर होना था, जिस पर जो है शुरू से विवादों में घिरा रहा। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो शुरुआत में कांग्रेस नेता सुबोध हरिवाल ने मामला उठाया। टेंट जो कि जो है इसका टेंडर हुआ था, टेंडर ड्यू डेट से पहले ही उसका टेंडर खुल गया। टेंडर खुलने से पहले वहां पर बीते एक हफ्ते से काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि 10 से 15 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा ठेका था, लेकिन बिना टेंडर खोले किस तरह से धरातल पर काम शुरू हो सकता है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने चहेतों को काम देने के लिए किस तरह से साजिश रची गई। ये बार बार कांग्रेस प्रेस वार्ता कर पूरी बातों का जिक्र करते रही और पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की गई कि किस तरह से टेंडर खुलने से पहले अपने चहेतों को टेंडर दे दिया गया और कुछ मौके पर काम करने वाले लोगों की जिस तरह से हमने देखा है तस्वीर की, भारत जो टेंट हाउस है उसकी पूरी टीम है वहां पर वो काम करते नजर आ रही थी। और इसके साथ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई भी सरकारी टेंडर जो कि सरकारी काम है, 5 करोड़ से ज्यादा का टेंडर छत्तीसगढ़ के जेम पोर्टल के माध्यम से हुआ है, जिससे शिक्षा मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जेम पोर्टल में कोई भी तरह के घपले घोटाले भ्रष्टाचार नहीं हो सका, पारदर्शी होती है। इस तरह की सफाई जो है शिक्षा मंत्री देते नजर आए। अंततः कल तक वो इस बात की सफाई नहीं दे पाए कि कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे खेल परिषद के अध्यक्ष है बृजमोहन अग्रवाल, जो कि शिक्षा मंत्री रहे, उस दौरान उनको अध्यक्ष बनाया गया था। वो अभी भी पदेन है, लेकिन उनका बतौर सांसद भी है रायपुर लोकसभा के, उनका साफ तौर पर कहना है कि कार्यक्रम में अनियमितताएं बेहद दिखी जा रही है, वित्तीय भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है, यह कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। ये पूरी लाइन है। वो बृजमोहन अग्रवाल ने अपने मीडिया ग्रुप के माध्यम से प्रेस का विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने इसको स्थगित किया। इस मामले को लेकर जो जम्बूरी के सदस्य है, पदाधिकारी है, उनका कहना है कि यह जो खबरें चल रही मीडिया में भ्रामक है। यानी सांसद के जो कि परिषद के सदस्य अध्यक्ष है, उनकी जो बातों को भ्रामक बताया जा रहा है। वही शिक्षा मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि मैं बृजमोहन अग्रवाल जी से मिलकर बात कर लूंगा, उससे चर्चा कर लूंगा एक बार कि क्या आखिर दिक्कतें हैं। तो कुल मिलाकर एक ही पार्टी के सांसद, एक ही पार्टी के मंत्री हैं, उनके बीच एकरूपता नहीं है। ये साफ तौर पे तस्वीरों पे झलक कर सामने आ रही है कि कैसे दोनों के बीच तनातनी की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कल बता दूं, कल सुबह के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल इससे ट्वीट कर जो है सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। तमाम जो देश विदेशों से पहुंचे खिलाड़ियों को उन्होंने स्वागत किया। स्वागत करने के साथ साथ जम्बूरी को लेकर उन्होंने बधाई भी दी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही वो पोस्ट है वो सोशल मीडिया से गायब हो जाता है, यानी डिलीट कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल फिर वहां पर उठता है कि आखिरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री ट्वीट करने के बाद आखिर डिलीट करने की स्थिति क्यों बनी। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल देर शाम जो है तंज कसते हुए नजर आए कि क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में बन रही कि एकरूपता मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री पे नहीं है। ये साफ तौर पे ये तस्वीर और जिस तरह के तनातनी की स्थिति है वो यहाँ पर झलकती नजर आ रही। इस तरह के आरोप है पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाया है। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है बड़े सवाल हैं, कई सारे संशय हैं जिनका जवाब मिलना ज़रूरी है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो सुना आपने किस प्रकार जम्बूरी को लेकर लगातार कई सारे सवाल हैं, कई सारे संशय हैं, कई सारी संभावनाएं हैं जो लगातार बनी हुई हैं, और अभी फ़िलहाल कारणों का स्पष्टीकरण सामने नहीं आया कि आखिर क्या कारण थे जिसके वजह से इतने बड़े आयोजन को निरस्त किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है। इतना ज़्यादा खर्च होने के पश्चात अब इस प्रकार का निर्णय आखिर क्यों लिया गया, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ जो इतना करोड़ों रुपए का खर्च टेंडर पर और अनेक व्यवस्थाओं पर खर्च किया गया और उसके पश्चात अब अंतिम समय में जब इसकी शुरुआत होनी है तब इसको कैंसिल किया जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।